नमस्ते दोस्तों, मल्टीट्रेड सॉफ्टटेक के YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको पोर्टफोलियो ऑर्गेनाइजर जो हमारा प्रोडक्ट है उसके बारे में बताऊंगा। तो ये पोर्टफोलियो ऑर्गेनाइजर क्या है? ये प्रोडक्ट जो है वो उन लोगों के लिए काम का है जो लोग मल्टीपल क्लाइंट्स का पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। मतलब कि 4-5 क्लाइंट्स है मान लो फॉर एग्जांपल, और उन सबके अंदर मैं कॉमन पोर्टफोलियो अगर मैनेज करना चाहता हूँ। अभी मेरा पोर्टफोलियो ऐसा है कि मैं 40% रिलायंस में इन्वेस्ट करूंगा, 40% TCS में करूंगा और 20% HDFC बैंक में करूंगा। तो अभी होगा क्या, मेरे जिस क्लाइंट के पास में 1 लाख का फंड होगा उसमें मैं क्या पोजीशन लूंगा, 40,000 में रिलायंस में इन्वेस्ट करूंगा, 40,000 TCS में करूंगा और 20,000 HDFC बैंक में करूंगा। और वहीं दूसरी तरफ जो जिस क्लाइंट के पास में 2 लाख रुपए होंगे उसमें मैं क्या करूंगा, 80,000 रिलायंस, 80,000 TCS और 40,000 HDFC बैंक। तो इस हिसाब से अगर मैं करूंगा इन्वेस्टमेंट तो क्या होगा, हर एक क्लाइंट का जो उसका इंडिविजुअल फंड होगा उस हिसाब से जो हर एक कंस्टिट्यूएंट होगा, जो पोर्टफोलियो का जो हर एक स्टॉक है उसका जो वेट होगा पूरे पोर्टफोलियो में वो सेम रहेगा, ताकि हर एक क्लाइंट का जो पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस है वो यूनिफॉर्म रहेगा। हर एक का जो फंड होगा उसके अकॉर्डिंग उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा, ROI मिलेगा। ठीक है, तो भी इसको करने के लिए हमने ये पोर्टफोलियो ऑर्गेनाइजर प्रोडक्ट बनाया हुआ है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, पोजीशन बनने के लिए सबसे पहले 2 मेथड हमारे पास में है। सबसे पहले क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वांटिटी एज पर वेट ऑफ डिपॉजिट्स। मतलब कि ये क्या करेगा, अगर मैं यहाँ पे रिलायंस अगर बाय करना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये किस तरह से बाय करेगा, हर एक क्लाइंट का जो मार्जिन होगा, मतलब कि यहाँ पे आप साइड में देख सकते हो मेरे पास में 3 क्लाइंट है, ठीक है, एक N2, एक N3 और एक N4, और हर एक का जो अवेलेबल मार्जिन है वो यहाँ पे दिखा रहा है कि एक में 1,58,000 है, एक में 79,000 है, एक में 39,000 है। सो इस हिसाब से ये तीनों का मार्जिन है। अभी उसमें है ना टोटल 100 क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी जो रिलायंस की बाय होनी चाहिए वो है 100। तो अभी ये क्या करेगा, इसको जैसे ही मैं करूंगा तो ये 100 क्वांटिटी को इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। मैं तीनों क्लाइंट में पोजीशन लेना चाहता हूँ, ये सिलेक्शन बॉक्स है कि जिस क्लाइंट को मैं सिलेक्ट करूंगा उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगी। अगर कोई स्टॉक है वो मुझे अगर N2 और N3 में ही करना है, N4 में नहीं करना है, तो मैं वो टिक हटा दूंगा। ठीक है, अभी हम तीनों में कर लेते हैं। ये तीनों में करके मैंने कर दिया, तो देखिए ये यहाँ पे आ चुका है 100 क्वांटिटी 2900 के प्राइस पे हमें करनी वाली है। अभी इसको किस रेशियो में जाएगा, ये तीनों के अंदर कितनी क्वांटिटी जाएगी, उसके लिए मैं यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करूंगा। तो देखिए इस जगह पे मुझे जनरेट करके उसने बता दिया कि 100 क्वांटिटी जो है 57 जो है वो N2 में जाएगी, 28 N3 में जाएगी और 15 N4 में जाएगी। ये इस रेशियो में है, तीनों का जो अवेलेबल फंड है उस रेशियो में यहाँ पे क्वांटिटीज आ चुकी है। अब इसके अंदर अगर मुझे ऑर्डर प्लेस कर देना है तो मैं प्लेस कर दूंगा। ये तीनों ऑर्डर्स यहाँ पे प्लेस हो गए और एग्जीक्यूट भी हो गए। ठीक है, इस हिसाब से ये हो गया क्वांटिटी बाय वेट ऑफ डिपॉजिट्स। अभी मैं आपको दूसरा मेथड भी दिखा देता हूँ जिस तरह से हम क्वांटिटी कर सकते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी मैं किस तरह से करूंगा, एज पर परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट करूंगा। ठीक है, अभी इसके अंदर क्या होगा, मैं क्वांटिटी नहीं दूंगा, टोटल क्वांटिटी 100 नहीं दूंगा। मैं क्या बोलूंगा कि हर एक फंड का जो मार्जिन है उसका 25% जो है वो रिलायंस में इन्वेस्ट कर देना है। मतलब कि जिसके इसके पास में 1,37,000 है तो उसका 25% रिलायंस में हो जाएगा। यहाँ पे 69,000 है उसका 25% और इसका 35,000 है तो उसका 25%। हर एक क्लाइंट का जो अभी मार्जिन बचा हुआ है उसका 25% जो है वो रिलायंस में इन्वेस्ट हो जाएगा। क्वांटिटी अपने आप यहाँ पे कैलकुलेट होगी। ठीक है, ये मैं कर देता हूँ 25% के हिसाब से अगर मैं जनरेट करूंगा। अभी देखिए मेरे पास में क्या होगा, ये तीनों मैं कैंसिल कर देता हूँ, पुराने ऑर्डर्स जो पेंडिंग है उसको। ठीक है, अभी इसको मैं जनरेट करता हूँ। ये देखिए अभी इसने कितनी क्वांटिटी ले ली, 14, 7 और 3। वही 14 क्वांटिटी इंटू 2900 मतलब कितने रुपए हुए, 14 इंटू 2900 हुए 40,600। हमारे पास कितना फंड था, 158,268 इंटू 25%, ये होगा 40,000 के अराउंड। वो स्टॉक का इक्विटी का जो एक शेयर होता है उसका राउंडिंग करके अप्रोक्सीमेटली आगे पीछे रह जाता है थोड़ा क्वांटिटी, बट ओवरऑल अगर हम देखेंगे इतना जो है इस हिसाब से इसने क्वांटिटी डाल दी है। 25% हमने बताया, उस हिसाब से इसने ऑर्डर्स डाल दिए। तो इसको अगर मैं प्लेस करूंगा तो वो सारे ऑर्डर्स भी प्लेस हो जाएंगे। अब ये देखिए तीनों ऑर्डर्स पेंडिंग है। ये यहाँ से अगर 2900 प्राइस आएगा तो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। बीच में से अगर मैं इसको कैंसिल करना चाहता हूँ कैंसिल कर सकता हूँ। सो इस हिसाब से हम जो है मल्टीपल क्लाइंट्स का पोर्टफोलियो जो है उसको मैनेज कर सकते हैं। अगर इस प्रोडक्ट को आपको और डिटेल में समझना है तो आप हमें मेल कर सकते हो। हमारा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।